तो सिलेक्शन करने के बहुत से तरीके हैं शेयर बाजार के अंदर, और सबके अलग अलग तरीके हैं, विभिन्न प्रकार के मेथड हैं, और उस पर्टिकुलर मेथड को लगातार फॉलो करना पड़ता है। ये बात एक ध्यान में रखना। और वह मेथड वेरीफाई होना चाहिए जो कोई बंदा यूज करता है मार्केट में, और आपको इस मेथड को कंटिन्यू फॉलो करना चाहिए लगातार, तब जाके आपको उस सिस्टम की कमियां नजर आएगी। अदरवाइज आप उस सिस्टम में कमी नहीं निकाल सकते, आप किसी नए मेथड की तरफ चले जाओगे। और मैं स्टॉक सिलेक्शन स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं कि देखिए, आप कोई भी स्टॉक में ट्रेड करते हो, आपके किसी ने फ्रेंड, आपके कोई फ्रेंड ने बोल दिया कि मैंने 1:4 बुक किया है, आप भी करो, आपकी उस ट्रेड पे जितनी एनालिसिस होगी ना, उतना ही बुक करना है। अगर आपने वो स्टॉक 1 मिनट में सिलेक्ट किया है, तो आपको 1:1 लेके निकलना है। 1:4 के लिए प्रॉपर पूरा सेटअप चाहिए, स्टॉक सिलेक्शन, निफ्टी, सेक्टर, स्टॉक के साथी स्टॉक, उसके भाई बहन, सब कुछ उसके बाद में जाके आपको मिलेगा। और अगर इस सेटअप की एक्यूरेसी अगर 30% भी रही, लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि 80% एक्यूरेसी का स्ट्रेटजी है ये, मैं कह रहा हूँ अगर 30% भी एक्यूरेसी रही हमारी, तो हम शेयर बाजार में अपना काम जो करने आए वो आराम से कर लेंगे, कोई बाधा नहीं आएगी। 30% ओनली फॉर, मैंने आपको 30% से ऊपर कुछ नहीं बोला है। सिर्फ आप रात को बैठ के कैलकुलेशन निकाल लेना, या आगे आने वाली क्लास में डिस्कशन करेंगे कि 30% ही क्यों, इससे ज्यादा क्यों नहीं, इससे कम क्यों नहीं, 20% में भी हमारा काम हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। तो 80% हमको चाहिए नहीं, हमको ये चाहिए नहीं, तो हम इसके पीछे क्यों भागे, हमको ये चाहिए तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए, ये मनी मैनेजमेंट के टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, स्टॉक सिलेक्शन की बहुत मेथड है, उनमें से आपको मैं एक दे रहा हूं जो हम यूज करते हैं, और अच्छा भी आप लोगों के लिए, आप प्रैक्टिस करो। मैं ये नहीं कहूंगा कल आपको ट्रेड मिल जाएगी आप 1:4 बुक कर लेना, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। देखिए, पहले आपको थ्योरी समझा देता हूँ, बाद में चलते हैं चार्ट पे। 30 मिनट की क्लास रहने वाली है। तो देखिए, स्टॉक सिलेक्शन में आपको क्या करना है, मान लो ये कोई भी एक वीक है, जैसे कि मान लो ये कोई भी अपना वीक है 23 तारीख से लेके और 1 तारीख तक, ये लास्ट एंड उससे लास्ट वाला वीक है। और एक हमारा वीक है 1 तारीख से लेके और 4 तारीख तक, एक ही हमारा वीक है। इन दोनों वीक का हमको कंपैरिजन करना है। ये मैं सिर्फ स्टॉक सेलेक्ट कर रहा हूं, ट्रेड नहीं कर रहा हूं, ट्रेड के लिए आगे जानेंगे। 23 तारीख से लेके 1 दिसंबर तक एक वीक है, 1 दिसंबर से लेके 4 दिसंबर तक एक वीक है, यानी 2 वीक का कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन। तो देखिए, आपको क्या करना है, जो ये वाला वीक है पहला वीक, इसका हाई और लो मार्क करना है, और इसके बीच में एक ट्रेंड लाइन खींचनी है, मतलब ट्रेजेक्टरी लाइन। अगर पहले लो बनाए बाद में हाई बनाए, तो आपको लाइन ऊपर की तरफ खींचना है, और अगर पहले हाई बनाए बाद में लो बनाए, तो आपको लाइन ऊपर से नीचे की तरफ खींचना है। इस प्रकार से आपको इस वीक में करना है। सेकेंड वीक में क्या करना है आपको, सेम यही बात करनी है, उसका ट्रेंड देखना है, नीचे से ऊपर है तो आपको नीचे से ऊपर लाइन खींचनी है, ऊपर से नीचे तो आपको ऊपर से नीचे लाइन खींचनी है। अभी आप बोलोगे कि एक ही बात है, आपने लाइन ही तो खींची है, लाइन तो सेम ही है। अभी इसमें अगला जो स्टेप आएगा वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अभी आपको देखना है कि इस वाले वीक में जिस कैंडल ने हाई बनाया है, जिस कैंडल ने हाई बनाया है उस वाले वॉल्यूम को छोड़ के, और जिसने लो बनाया है उस वाले वॉल्यूम को छोड़ के, जो भी उसके बीच में बड़ा वॉल्यूम है, उसकी जो भी कोरस्पॉन्डिंग कैंडल है, उसका आप अगर ट्रेंड नीचे से ऊपर की तरफ है तो उसका आप लो मार्क करोगे, और अगर ट्रेंड ऊपर से नीचे की तरफ है तो आप उस कैंडल का हाई मार्क करोगे। यानी कि अगर ट्रेंड नीचे से ऊपर है तो ये सपोर्ट है, और अगर ट्रेंड ऊपर से नीचे है तो ये क्या है, रेजिस्टेंस है। ये इसमें मेन बात है, सेम इसमें करना है, ये सेम प्रोसेस। उसके बाद आते हैं चार्ट पे, देखते हैं आपको समझ में आसानी से आता है कैसे क्या करना है। तो ज्यादा प्रैक्टिकल पे मैं अपना बिलीव करता हूं, तो उस पर ही ध्यान देते हैं हम। देखिए, निफ्टी 50 के स्टॉक खोल लेते हैं कोई भी, जैसे देखिए एक्सिस बैंक खुला हुआ है, तो देखिए अभी आपको क्या करना है इसमें, तो
वापस इसको थोड़ा बहुत सोचिए और देखिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। और अगर बाद में भी आप ये वीडियो देखोगे तो पूरा इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, तभी स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल आपकी कहानी बन जाएगी। वरना 90% में आपका भी नाम जुड़ जाएगा, 95% में शामिल हो जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दो लोग और जुड़ जाएंगे तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। शेयर बाजार तो तैयार है, अपना मुंह खोल के बैठा है, जितना पैसा डालो उतना ही कम है, ये तो तैयार है लेने के लिए। तो अपना पैसा है, अपना टाइम है, अपनी स्टडी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जल्दबाजी नहीं है। देखिए अब ये वाला भी खत्म हुआ है, इसकी डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ट्रेड लेनी है हमको। देखिए तो 1 तारीख, यहाँ पे 1 तारीख है आपकी इस जगह पे, ये 1 तारीख है, तो आपको क्या करना है, 1 तारीख का लो मार्क कर लेना है इसे। तो मैं 1 तारीख का लो मार्क कर लेता हूँ, और ये 1 2 3 4, 4 तारीख तक ये गया है। अब आप इस वीक में देखिए, जो 1 तारीख से 4 तारीख है, इसमें ये वाला लो पॉइंट है और यहाँ पे हाई पॉइंट है, सही है। तो ट्रेंड नीचे से ऊपर है या ऊपर से नीचे, आप बताओ किस कौन सा ट्रेंड है इसमें, इस वीक में? नीचे से ऊपर। तो जब नीचे से ऊपर ट्रेंड है तो इस वाली कैंडल को छोड़ दो और इस वाली कैंडल को छोड़ दो। इन दो कैंडल में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम किसका है, दोनों कैंडल में? ग्रीन वाले। ग्रीन वाली का। तो आप क्या करोगे, ग्रीन वाली कैंडल का लो मार्क कर लोगे यहाँ पे इस प्रकार, ये आपका क्या है, सपोर्ट लेवल है। तो मैं इसको ग्रीन, ये आपका सपोर्ट लेवल है, कर देता हूं, ये मैंने कर दिया। तो ये आपका सपोर्ट लेवल बन गया मार्केट में तरीका। अगला देखिए, इसके पीछे वाला भी कौन सा था, इसके पीछे वाला था आपके 23 24, ये है। तो देखिए 23 का जो ये स्टार्टिंग हुआ था वीक, इस वीक के अंदर हाई लो कैसा बना आप देखिए। तो ये 23 तारीख को है, 24 25 26 और 27। तो इसका जो ट्रेंड है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, सही है। नीचे से ऊपर इसका भी हाँ, 23 24 25 26 और 27, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, देखिए 5 दिन पूरे इसके अंदर। तो अब इसका ट्रेंड कैसा है, नीचे से ऊपर ही है, सही है, जो मैंने मार्क किया है। और इसके बीच में हाईएस्ट वॉल्यूम कौन सा है, ये वाली कैंडल को छोड़ दीजिए और आप ये वाली कैंडल को छोड़ दीजिए, ये वाली कैंडल आपके, तो आप इसका भी आप लो मार्क कर लीजिए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल है, ठीक है, ये लो मार्क कर लिया मैंने, ये भी आपका सपोर्ट लेवल है। अब देखिए जब ये वाली कैंडल का लो सपोर्ट है, सॉरी आपका कौन सी कैंडल ये थी, ग्रीन वाली, जब ग्रीन वाली कैंडल का लो प्राइस सपोर्ट प्राइस है, तो ये तारीख कितनी है, 2 तारीख, 2 तारीख को चलते हैं हम। अभी आपको डेली पे इतना काम करना है और 24 तारीख को चलते हैं। इतना समझ आ गया सबको, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे बोल सकते हो। सर अगर कोई वीक में एक ही कैंडल पे हाई और लो बन गया तो? एक ही कैंडल में अगर हाई लो बन गया तो उस केस में हम क्या करेंगे, अलग मेथड लगाएंगे, ये मेथड नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, अलग मेथड लगाएंगे। मैं इस मेथड की बात कर रहा हूँ, इसमें हमको ये करना है फॉलो। अगर कोई अलग बन गया उसके लिए भी अलग अलग टूल है। जैसे कोई भी मोटर मैकेनिक होता है, गाड़ी वो हमारी कार तैयार करता है, उसके पास आप देखते हो बहुत सारे टूल होते हैं, कोई ना कोई टूल कहीं ना कहीं लग जाता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार हम अलग मेथड से यूज करेंगे। और अगर फिर भी ये कैंडल है, हमको यही मेथड यूज करना है, उसमें भी जानेंगे क्या करना है, देखिए अभी बताऊंगा आपको। तो 24 तारीख को चलते हैं और 2 तारीख को चलते हैं। तो सबसे पहले आप ओपन करोगे 2 तारीख का चार्ट, 2 दिसंबर का, देखिए 2 दिसंबर, ये रहा। यहाँ पे अब सेम आपने जो वहां पे किया यहीं पे करना है। आप बताइए 2 दिसंबर का ट्रेंड कैसा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर है? देखो यहाँ पे आप आराम से इसको स्टडी करो और देखो ट्रेंड क्या है, ऊपर से नीचे, सही है। देखिए इसका लो कितना है, यहाँ पे आप देखोगे तो इसका लो है, फर्स्ट कैंडल का है
1.25 और 1.40, 1.30, ये वाला लो है जो पहली कैंडल बनी है, और यहाँ पे हाई बना है। तो ट्रेंड क्या है, ऊपर से नीचे है, नीचे से ऊपर है? कौन सा ट्रेंड है? नीचे से ऊपर। तो यानी कि नीचे से ऊपर है, तो आपको देखना है इस वाले एरिया में हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पे है, ये वाली लाइन है। तो मैं इसको अलग कलर कर देता हूं, ये लीजिए, ये लो। तो ये मेरी इंपॉर्टेंट कैंडल बन गई है 2 तारीख की। और कौन सा दिन था, 24, 24 तारीख। चलते हैं 24 तारीख को और देखते हैं उसको भी। देखिए तो इसमें 24 तारीख का चार्ट नहीं दिखा रहा है, मतलब दिखा रहा है, सॉरी। देखिए इसके अंदर कौन सा ट्रेंड था वो भी आपको मार्क कर लेना है। तो इसके अंदर ये ट्रेंड था नीचे से ऊपर, और इसके बीच में हाईएस्ट वॉल्यूम है ये वाली कैंडल का लो, जो कि मैंने मार्क कर दिया है, ये लीजिए। अब ये हमारे पास इतने लेवल हो गए, सबके सब सपोर्ट लेवल है हमारे। अब देखो जो ये वाला वीक स्टार्ट हुआ था आपके 1 2 3 4 5 तारीख से, तो ये आपकी 5 तारीख यहाँ से है, 7 तारीख से 1 2 3 4 5, ये देखो 7 तारीख से आप देखोगे तो भी आपको कुछ इसमें नजर आएगा। देखो यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट लिया, यहीं से स्टॉक सपोर्ट लिया, और वापस इस रेंज में लौट के आएगा। अभी फिलहाल की बात कर रहा हूँ, देखिए यहीं पे सपोर्ट ले रहा है, इन्हीं लाइन पे। अभी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी हमको, अभी किसी ने पूछा था, जो मैंने पिछली वाली क्लास में बताया था कि इसको यूज कैसे करना है। सर यही तो प्रोसेस है जो कि एक दिन में संभव नहीं है। लोग क्या करते हैं, एक दिन का क्लास रखते हैं, हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इतनी फीस है, 2 घंटे की ट्रेनिंग होगी, 2 घंटे में सब कुछ सिखा के खत्म कर देंगे। मजाक नहीं करनी है, खत्म कर देंगे। पूरा प्रॉपर सेटअप सेटअप जब कंबाइन होगा तभी तो काम बनेगा। दर्जी के पास जब आप अपना स्टिच करवाने जाते हो कपड़े को, तो कि एक दिन में कर देता है वो? पॉकेट अलग निकालता है, बटन अलग बनाता है, बाहें अलग करता है, कॉलर अलग बनाता है, उसके बाद में सब कुछ जोड़ता है, तो टाइम लगता है। तो देखिए अभी आपने ये लेवल ड्रॉ करके, अभी आपने यहाँ पे देखा कि स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। अगर अब यहाँ पे ट्रेंडिंग जोन बनेगा, पिछली वाली क्लास को रिवीजन करना एक बार आप सभी लोग। अब यहाँ पे अगर ट्रेंडिंग जोन बनेगा कहीं पे, देखो यहाँ पे आप देखो कि बाइंग करना है आपको, तो जो बाइंग करना है यहाँ से स्टार्टिंग करो, पीछे से देखो कहीं पे ट्रेंडिंग जोन बनना है क्या, यहाँ चलो, यहाँ चलो। रेड करना चाहिए और 3 इंक्रीजिंग वॉल्यूम चाहिए। सॉरी, देखिए रेड कैंडल और 3 इंक्रीजिंग वॉल्यूम, ग्रीन रेड कैंडल और वॉल्यूम भी रेड। यहाँ पे देखो बना है, दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे ट्रेंडिंग जोन। या तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। अभी आपको यहाँ भी थोड़ा बहुत समझ में आया, क्लियर हुआ है मामला करना है क्या है। अभी आपको सब कुछ जो पिक्चर है एकदम क्लियर हो जाएगी आपकी, कौन से देखना है, कौन से लेवल पे देखना है, हर कहीं पे नहीं देखना है, ये सब आपके दिमाग में घुस जाएगा। यही तो घुसाना है। अब देखो, अभी देखो जो यहाँ पे ट्रेंडिंग जोन बना था, इसका वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ, तो प्राइस इस लेवल के नीचे है या इसके ऊपर है, आप बताओ पहले। कहाँ पे है? ऊपर, इसके ऊपर ऊपर है। है। तो इस वाले दिन पे प्राइस ने यहाँ पे इस दिन ट्रेडिंग नहीं करना है, मैं इस दिन की बात कर रहा हूँ आपको। जब इस वाले दिन प्राइस इसके ऊपर है, वॉल्यूम ब्रेकआउट हो गया, बार बार हर बार वॉल्यूम ब्रेकआउट हो रहा है, हर बार प्राइस इसके ऊपर है, तो आपने इस दिन क्या किया, आपने इस दिन कंफर्मेशन लिया कि जो मैंने लाइन ड्रॉ की है और मेरी जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये सही है, ये गलत है। अभी आपने यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे इसको एनालिसिस किया, तो आपने देखा कि यहाँ पे लोगों ने लॉन्ग बनाए जो घर लेकर गए, यानी उनके स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए हैं, और मेरे को ट्रेंडिंग जोन मिला है। कहाँ पे मिला है? मेरे एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट लेवल पे मुझे अपना एक लेवल मिला है। तो 2 लेवल आपने कंबाइन कर दिए, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट डे देखा कि जब इससे वॉल्यूम ब्रेकआउट हो रहा है, देखो यहाँ तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम ब्रेकआउट हो गया। 50% केस में क्या होगा कि ये वाले वॉल्यूम ब्रेकआउट का वॉल्यूम इस वाले दिन होगा सुबह 9:15 पे, तो भी आप यहाँ से भी कंफर्मेशन कर सकते हो कि प्राइस इसके ऊपर है। चलो आप यहाँ से भी कर रहे हो, तो देखिए प्राइस जब ये वाले लॉन्ग बने तो प्राइस इसके ऊपर ओपन हुआ,
अब देखो इसकी क्लोजिंग कहां पर है, जोन के अंदर है, कल के दिन की जो 7 तारीख है उसकी क्लोजिंग जोन के अंदर है। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट डे अगर ये इस जोन के नीचे ओपन होता है, देखो ओपनिंग क्लोजिंग पे आपको एनालिसिस कैसे करनी है, अगर नेक्स्ट डे इसके नीचे ओपन हुआ तो यहां से टकरा के प्राइस को गिर जाना चाहिए, प्राइस का नॉर्मल बिहेवियर ये होना चाहिए, और आपको सेल नहीं करना है क्योंकि आपका हाइपोथेसिस बाइंग का है। तो आप क्या करोगे, वेट करोगे इसको गलत साबित होने के लिए। अगर यहां पर ओपन हो भी गया और ऊपर चला गया और यहां से जिगजैग बनाते यहां से सपोर्ट ले लिया, तो आपका हाइपोथेसिस सही हो गया। यहाँ पे इसने गलती कर दी नीचे ओपनिंग करके। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इसकी जो क्लोजिंग है वो कैसी थी, साइडवेज, साइडवेज इसकी क्लोजिंग हुई है। ओपनिंग कैसी थी, स्ट्रॉन्ग, साइडवेज क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, पहला इंडिकेटर, मतलब पहला इंडिकेटर आपको यहाँ पे कर दिया। दूसरा, जब इसकी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई और अगर इसको गिरना था तो इसको इंट्राडे का नया लो बनाना चाहिए। इसने क्या किया, इंट्राडे का क्या बनाया, नया हाई बनाया, सही है। इसने इंट्राडे का नया हाई क्रिएट किया, यहाँ पे आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो। जब इसने इंट्राडे का नया हाई क्रिएट किया तो आप यहाँ पे नजर डालोगे तो आपको एक चीज नजर आएगी, यहाँ से देखो 1 2 3, ये वाली कैंडल, मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं कलर कर देता हूँ इसका अलग, देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक भाई साहब ने एक बॉक्स बनाया है। ये कौन सा बॉक्स अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पे शॉर्टिंग हुई थी और यहाँ पे देखो लॉन्ग बने हैं इस जगह पे, 1 2 3, इन तीनों कैंडल ने लॉन्ग बनाए हैं, ठीक है। अभी देखना, अभी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, जब यहाँ पे लॉन्ग बने हैं और जब इस शॉर्टिंग पे लॉन्ग बनते हैं और प्राइस ने इंट्राडे का नया ही बनाया, तो ये वाली लाइन इसको यहाँ पर इंटरसेक्शन कर रही है, तो यहाँ पर आपकी एंट्री होती और ये रेंज के नीचे आपका स्टॉप लॉस होता। अभी आप देखिए, यहाँ पर आपकी एंट्री होती है इस लाइन पे, ये वाली लाइन आपका स्टॉप लॉस 2 रुपए और 70 पैसे का, 6 रुपए दिए मार्केट में, मैं 3 बजे की बात कर रहा हूँ। तो ये मुनाफा कमाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, और आपको सिर्फ इतना स्टडी करना है और नेक्स्ट डे देखिए, नेक्स्ट आप देखोगे इसी से रिएक्शन आया है, ये देखो। तो आप इस दिन ट्रेड करते हैं, हो सकता है आपको 1:2 ही मिला हो या 3 मिला हो, इस दिन डायरेक्ट आप इसको ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं क्योंकि ये सब नीचे सब कुछ हो चुका है। ये उसी बंदे को पता चलेगा जिस बंदे ने इसको फॉलो किया है। जैसे आपने यूट्यूब पे मेरा देखा होगा, कोटक बैंक, कोलपाल, बजाज फिनसर्व, ये सब स्टॉक 2-2 दिन फंसे हुए ऐसे इसी प्रकार, मैं उनके पीछे पड़ा रहा था, आखिर जाके उन्होंने 2 दिन के अंदर ब्रेकआउट दिया था और अच्छा मूवमेंट दिया था। ये कब होगा, ये उसी बंदे की ट्रेड मिलेगी जो बंदा इसको यहाँ से देखना शुरू करेगा। जो बंदा डायरेक्ट यहाँ पर आएगा ना, वो बंदा ये वाले ट्रेड कभी भी नहीं कर पाएगा, कभी भी, याद रखना। अब इस ट्रेड को करने के लिए हमने इतना कुछ किया, अभी तो कम बहुत स्टडी की है, तब जाके हमको ये वाली ट्रेड मिली है और ये वाली ट्रेड मिली है। अब हमने ये वाली ट्रेड को पकड़ा यहाँ से इंटरसेक्शन से, तो आगे वाली ट्रेड देखिए, हमने कुछ स्टडी अभी तक नहीं की है, जो भी स्टडी थी हमारे पहले की थी। अब देखिए यहाँ पे देखो आप, नेक्स्ट डे ये आपके 2 जोन बन गए, यहाँ पे आपने पहले मार्क किए होते, और आपने देखा कि प्राइस बार बार इसके ऊपर क्लोज हो रहा है, साइडवेज ओपन क्लोज हुआ, स्ट्रॉन्ग ओपन हुआ, स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ, और इस जोन के अंदर ओपन होकर ऊपर इंट्राडे का नया हाई बनाया। तो भी आप यहाँ पे देखो, इस वाले दिन का ट्रेंड क्या है, नीचे से लेके यहां तक है, आपने नोट डाउन किया है, ये इस दिन का ट्रेंड है। और इस ट्रेंड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्यूम कौन सा है, ये वाला है। अब देखिए इसी वॉल्यूम से स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। अब इस आपको हमेशा, मैंने आपको यूट्यूब पे एपिसोड बना के रखा है, किसी ने ध्यान से देखे होंगे, मैंने बताया था कि अगर स्टॉक की ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग इस लाइन के ऊपर होती है यानी कि स्ट्रॉन्ग ओपन है, और क्लोजिंग इस लाइन के नीचे होती है यानी कि वीक क्लोजिंग उसकी। अब देखिए ये बीच में माउस कर्सर को मत कीजिए प्लीज। अब देखिए इसकी इस लाइन से तुलना करो, मैं एक बार बीच में मत कीजिए सर, ये मैं दोनों बॉक्स उठा रहा हूं। अब देखिए इसकी क्लोजिंग कहां पे है, इसके ऊपर है,
स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, दोनों स्ट्रॉन्ग है। स्टॉक ने इंट्राडे का नया हाई बनाया, यहाँ से रिट्रेसमेंट करना है, या इस कैंडल का 50% रिट्रेसमेंट है। 50% रिट्रेसमेंट लेके अगर इसका इंट्राडे का नया हाई बनाता है तो ये हमारे एंट्री का लिए परफेक्ट लेवल है, ये लेवल, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे सेटअप हो चुका है, स्टॉक सपोर्ट ले चुका है। ये स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री, सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। ये देखिए मोमेंट आपने लिया पूरा, ये वाला 50% रिट्रेसमेंट, नया हाई बनाया इंट्राडे का, एंट्री लगाई, स्टॉप लॉस और 1:4 जो भी आपको बुक करना है या आपका टारगेट जो भी है। तो इस प्रकार आपको एक पूरे प्रॉपर सेटअप के साथ फॉलो करना पड़ता है सेटअप को, तब जाके आपको एक अच्छी खासी ट्रेड मिलती है। एक ट्रेड, 3 में से एक ट्रेड, और अगर 3 ट्रेड ली आपने, एक में एसएल हो गया, एक में 1:1 मिला और तब जाके 1:4 मिलता है, तो इस ट्रेड की पूरी भरपाई होती है, तब जाके एक पूरा सेटअप आपको बनता है, अदरवाइज बहुत ही कठिनाई आती है। ये सबको समझ आया कुछ? समझ आया सर। देखिए एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। ये स्टॉक ये स्टॉक मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये मेरी वॉच लिस्ट में है, कुछ दिनों से मैं इसको ट्रेक कर रहा हूँ, और अभी फाइनल जाके इसने एक ब्रेकआउट दिया अच्छा सा। हो सकता है मार्केट अभी पीक पे है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अब देखिए इसके अंदर आप लेवल ड्रॉ करोगे तो 1 तारीख से लेके ये आपके 4 तारीख है। अब देखिए इसके बीच में और 23 तारीख से लेके 24, 25, 27 यहाँ तक ये आपका लो है, ये आपका हाई है। देखिए इसका इंपॉर्टेंट ये लेवल है, इसका इंपॉर्टेंट लेवल ये वाला है, क्योंकि देखो ये इसका हाई है, ये इसका लो है, मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो हमको क्या करना है, हाईएस्ट वॉल्यूम लेना है। तो ये वाला वॉल्यूम सबसे ऊंचा है, तो मैंने इस कैंडल का हाई मार्क कर दिया है, ठीक है। और ये अब देखिए ये वाली कैंडल को छोड़ दीजिए, ये वाले को छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा वॉल्यूम किसका है, ये कैंडल का है। तो इसका भी लो यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट लेवल है, देखो ये आपका कितना इंपॉर्टेंट लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पे देखो प्राइस बार बार मतलब दोनों जगह एक ही सेम लेवल आया है। और देखिए ये कितनी तारीख है, 3 तारीख है। देखिए 3 तारीख को चलते हैं, 3 तारीख को आप देखोगे तो यहाँ से लेके और यहाँ तक एक ट्रेंड बना है, ये आपका इंपॉर्टेंट जो भी है एरिया है। इसका हाई कहाँ पे देख लीजिए आप, इसका हाई है 63.95, 64 ये वाला हाई है लास्ट, और इसके बीच में हाईएस्ट जो वॉल्यूम है आपका इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये वाली कैंडल है, इसका लो, जो कि आप मार्क कर दो ब्लैक कलर से। अब देखिए ये वाला वीक था, देखो स्टॉक ने नीचे यहाँ से, इसको बोलते हैं ब्रेक इनसाइड, यहाँ से ब्रेक इनसाइड हुआ। किसी ने पूछा था ना उस वाली क्लास में ब्रेक इनसाइड क्या होता है, मैंने कहा जब मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगा। देखो इधर ब्रेक इनसाइड का मतलब ये होता है प्रॉपर, ये आपका कोई सपोर्ट लेवल है, स्टॉक इस लाइन को ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद इसी लाइन से ब्रेक इनसाइड होएगा। यहाँ पे इसने कंफर्म किया कि इस एरिया के अंदर मुझे बाइंग मिल रहा है, मुझे इसमें बाइंग मिल रहा है, तो मुझे इसमें बाइंग मिल रहा है, तभी आपके लिए बाइंग का ऑपोजिट इसके अंदर बैठता है। देखो ये तो स्टॉक क्या हुआ था, ओपन होते निकल गया। तो हमारी ट्रेनिंग का और हमारी ट्रेडिंग का ये रूल है कि कभी भी हम महंगा बाय नहीं करते हैं, हम हमेशा उस स्टॉक को बाय करते हैं जो स्टॉक में शॉर्ट बनते हैं, लॉन्ग बनते हैं उस स्टॉक में बाय नहीं करते हम, ये हमारा रूल है। तो देखिए यहाँ पे अब इसमें मौका आपके लिए बन रहा है, देखो इसको बोलते हैं ब्रेक इनसाइड। अगर ये इतना ही वीक था तो इस वाले लेवल के नीचे क्लोजिंग हो जाता, ऐसे करके यहाँ पे क्लोजिंग कर देता। अभी कल अगर इसने इस लेवल पे सपोर्ट नहीं लिया और ये वाला अगर ये करता है, मतलब इसको सेफ रखता है, ब्रेक नहीं करता, तो ये वाला लेवल ये तोड़ सकता है इस दिन का हाई, क्योंकि यहाँ से नीचे गिरा था रजिस्ट्रेशन लेके, तो यहाँ तक आप उम्मीद कर सकते हो। और अगर मार्केट मान लो नीचे हुआ, गैप डाउन हुआ, महंगा है अभी बहुत निफ्टी, तो ये इस लेवल पे सपोर्ट लेने की पूरी संभावना है। ये लेवल जब ये लेवल पे सपोर्ट लेके कंफर्म करेगा तो हम यहाँ से फिर इसमें मौका ढूंढ सकते हैं बाइंग करने का, जो भी हमारे पैटर्न हमको वो इंट्राडे के अंदर
वॉल्यूम देखते हैं, प्राइस देखते हैं, और उसके बाद पैटर्न देखते हैं, उसके बाद एंट्री का कुछ बनाते हैं। और उन पैटर्न में से मैंने आपको एक पैटर्न बताया हुआ है, कौन सा, लॉन्ग एंड शॉर्ट मेथड। इस प्रकार के एंट्री के बहुत मेथड है। तो इस प्रकार आप ये वीकली बेसिस पे अपना स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। अब आप बताइए, आपको कोई भी डाउट है तो। आपको कैसा लगा मेथड ये? सर हाँ देखिए, जिस कैंडल ने इसका हाई बनाया है और जिस कैंडल ने इसका लो बनाया है, इन दोनों कैंडल को हमने अवॉइड इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे जिस कैंडल ने लो बनाया है उसमें पहले से अगर बड़ा वॉल्यूम आ गया है तो हमको तो पता करना जो इसने ट्रेंड बनाया है, जो भी इसका ट्रेंड है, उस जैसे कोई मान लो एरोप्लेन है, एरोप्लेन मान लो यहाँ से अपने रनवे से भागना स्टार्ट कर रही है, कोई भी एरोप्लेन है अपने रनवे से यहाँ से वो पहले चलना स्टार्ट करती है, फिर यहाँ से उड़ान भरती है। तो जो अब उड़ान भरती भरती यहाँ पे मान लो वापस उतरेगी, तो इसका जो ओरिजिनल जो माइलेज है ना वो यहाँ पे काउंट होगा। यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा ताकत लगी उड़ने में, बहुत ज्यादा इसने ताकत लगाई, तो ये वो वाला एरिया जहाँ पे इसने बहुत ज्यादा ताकत लगाई थी, तो यहाँ से वॉल्यूम बहुत बढ़ा सकता है। हमको देखना है कि इसके बीच में सबसे ज्यादा एक्टिविटी कहाँ पे हुई है, उस लेवल पे स्टॉक आके सपोर्ट ले सकता है। सॉरी, इसलिए क्या करते हैं हम हमेशा, जिस कैंडल ने हाई बनाया है, जो जिसने भी क्लास लेट ज्वाइन की है, वापस रिपीट कर दूं, जो आप रिकॉर्डिंग देख लेना वापस वैसे तो, कि मान लो आपका ट्रेंड नीचे से ऊपर की तरफ है, तो आप क्या करोगे, जिस कैंडल ने लो बनाया है, जिस कैंडल ने लो बनाया है और जिस कैंडल ने हाई बनाया है, उन दोनों कैंडल का आप वॉल्यूम नहीं काउंट करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि हमको इस यहाँ पे तो इसको सबसे ज्यादा फ्यूल लगा है उड़ने में, ऊपर जाने में, और यहाँ पे भी इसको बहुत ज्यादा वॉल्यूम लगा है। हमको बीच का ट्रेंड देखना है कि बीच इसके बिटवीन, इन बिटवीन के अंदर सबसे ज्यादा जो भाग लेने वाले प्रत्याशी थे, मतलब पार्टिसिपेशन थे, वो कहाँ पे आए थे। वो एरिया हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होता है, इसलिए हम इस लेवल को यूज करते हैं, और कोई विशेष रीजन नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, इस वाली कैंडल को छोड़ना है, इस वाली कैंडल को छोड़ना है, और इसके बीच में जो भी हाईएस्ट वॉल्यूम है, जो भी, वो आपको लेना है। अगर ट्रेंड नीचे से ऊपर है तो उसका लो मार्क करना है, ट्रेंड ऊपर से नीचे है तो उस कैंडल का हाई मार्क करना है। ये आपका सपोर्ट लेवल है और ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है। अगर स्टॉक वापस यहाँ पर आएगा तो इस लेवल पे जरूर सपोर्ट लेगा। इस प्रकार आप इसको कर सकते हो। और बताइए सर, एक डाउट है। जी सर, बताइए सर, अभी निफ्टी 50 के अगर स्टॉक ले ले तो हर एक स्टॉक में ऐसा होगा ही लेवल्स, तो कौन ये 2 वीक का लेवल हमने अगर हर एक स्टॉक में तो डाल सकते हैं, हाँ, हर लेकिन स्टॉक में डाल पर्टिकुलर डे में वही कैसे सिलेक्ट करेंगे? देखिए, मैंने अगर continue करना है। मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है वेबिनार, उसमें बता रखा है, आप पूरे देखोगे। मैं आपको वापस रिपीट कर दूं। आप क्या करोगे, आप निकालोगे वीकली टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक, वापस देख लो। आपको मंडे के लिए वॉच लिस्ट कैसे बनानी है। आप क्या करोगे, कल आप, मैं आपको बता देता हूँ प्रोसेस। कल आप वीकली के 2 लूजर स्टॉक या 3, वीकली के 3 लूजर स्टॉक और वीकली के 3 गेनर स्टॉक आप निकालोगे। कितने स्टॉक हो गए आपके पास? 6 स्टॉक। 6। इन 6 स्टॉक पे आप ओनली फॉर स्टडी करोगे, बाकी को आप देखोगे नहीं। पूरे वीक में आपको इन्हीं 6 स्टॉक में ट्रेड करना है, अगर चांस मिले। अगर चांस नहीं मिले तो कोई बात नहीं, ट्रेड नहीं करना है बस। आपको, आप भूल जाओ 44 स्टॉक है क्या, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, एक तो निफ्टी है, इनके सेक्टर हैं, और ये 6 स्टॉक है, और कुछ नहीं मेरे पास, बस। ओके सर, थैंक यू। और बताइए सर। क्योंकि देखो, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, एक बहुत शानदार एग्जांपल दे देता हूँ आपको मैं, कि आप आवाज माइक में थोड़ा म्यूट कीजिए। आप, मेरी आवाज आ रही है, आपकी आ रही है? हाँ, देखिए, आप खाना खाने बैठे हो, शाम को डिनर कर रहे हो, तो ये आपकी प्लेट है। आपकी प्लेट के अंदर आप खाना खा रहे हो, तो देखो, मैं तो राजस्थान का हूँ, तो देसी आदमी, हम, आप चपाती बोलते हो, कुछ भी बोलते हैं, हम तो रोटी बोलते हैं, ठीक है। तो आप जब खाना खा रहे हो, अपने डाइनिंग टेबल पे बैठे हो, आप प्लेट में आपके पास, आप रोटी, आपके पास चपाती है जो फुल्का है, रोटी आपके पास 2 पड़ी है, और 2 प्लेट में यहाँ पड़ी है, तो क्या आप और रोटी मंगाओगे अंदर से आवाज लगा के कि एक और 2-3 और लाओ? आप गरम गरम खाने से लुत्फ उठाओगे या ठंडी यहाँ पे रख के फिर उनको इकट्ठा करोगे? उसके ठीक रहेगा कि पहले इन 2 को आराम से इनको खाइए, इसके बाद अगर ये समाप्त हो फिर यहाँ से उठाइए। वरना क्या होगा कि जल्दबाजी में आपकी ये भी रह जाएगी और ये भी रह जाएगी।
ऐसे स्टॉक में आपके पास 6 स्टॉक है, पहले इन 6 स्टॉक को ट्रेड करिए, अपना स्टॉप लॉस हिट कराइए, और उसके बाद में उस पहले इन 6 स्टॉक को लीजिए, इनमें स्टॉप हिट कराइए या टारगेट बुक कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, जो भी करना है। ये 6 स्टॉक खत्म होने के बाद नया स्टॉक लाइए। वैसे ही जब आपकी ये रोटी खत्म हो जाए गर्म वाली, तो आप नई रोटी के लिए ऑर्डर दीजिए, यहाँ 1-2 रहने दो, तब जाके आपको ये लेना है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे इकट्ठा कर दो, खानी 2 ये मंगा 6 ली, वो गड़बड़ है फिर मामला, वहां पे मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये सेम एग्जांपल हमारे स्टॉक में बैठता है। हम क्या करते हैं कि सभी स्टॉक के पीछे भागते हैं, क्योंकि यूट्यूब पड़ा है, यूट्यूब पे बहुत वीडियो है, लोग तो पैसे कमा रहे हैं यूट्यूब से कि 5 मिनट में स्टॉक कलेक्ट करो, ये ले लो वो ले लो, खुद ले नहीं रहे आपको दे रहे हैं, ये ले लो वो ले लो। अरे ये ऐसे सांस तो ले लो थोड़ी बहुत, आप धड़ाधड़ वीडियो डाल रहे हो यूट्यूब पे। कि आप पहले 6 स्टॉक को खत्म कीजिए, हो सकता है कि 6 के 6 में आपको एसल हो जाए, नो प्रॉब्लम। जिस बंदे के 6 के 6 सेलेक्ट हो गए ना, वो बंदा शेयर बाजार में सक्सेसफुल हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लेकिन जिस बंदे के 6 सेलेक्ट हो गए और निराश हो गया कि यार मेरे से लोगे, मैं यूट्यूब पे और कुछ देखूंगा, मैं तो देखूंगा कि स्टॉक सेलेक्ट और कैसे करते हैं, आरसा यूज कैसे करते हैं, वीवीएफ कैसे यूज करते हैं, तो वो बंदा फंस जाएगा, बहुत बुरी तरह फंस जाएगा, क्योंकि इसमें उसका इतना स्टडी लगा है कि वो जान नहीं सकता इस बात को। और अगले वीक में 6 में से अगर इसको 2 ट्रेड ही प्रॉफिट में आ गई, यानी 1:2 मिल गई, उसका विश्वास बढ़ जाएगा कि यार पिछले ट्रेड में मेरे 6 सेल हो गई, इसमें कितने हो गए 4, यानी 2 हो गई, 4 हो गई, तो मेरा कुछ लॉस कम हुआ है, कुछ क्या हुआ ही नहीं लॉस, 1:2 बुक किया है। अगले में अगर उसकी 2 ट्रेड 1:4 की मिल गई, तो देखो भाई साहब उसका ट्रेडिंग पूरा बदल जाएगा 15 दिन में ही। 1:4 एग्जाम्पल, अगर मान लो आपकी 25 रुपए की रिस्क है पर ट्रेड, इससे ज्यादा नहीं लेनी किसी को भी, अगला क्लास करेंगे मनी मैनेजमेंट का। अगर आपने एक ट्रेड ली 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया 1:4, 2 ट्रेड ली 100 का प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया और लॉस हो गया, और 1 2 3 4 5 और लॉस हो गया, तो आपके होगी 6 ट्रेड, 1 2 3 4 5 6, कितना लॉस हो गया यहाँ पे 100 रुपए का, 100 रुपए का लॉस हो गया, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ 200 रुपीज। तो 200 में से 100 रुपये निकालो, आपके 100 रुपीज बच गए, आपने 100 रुपीज गेन कर लिए, कुछ नहीं किया। अब ये 100 रुपीज छोटा दिख रहा है, लेकिन जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो यही 100 रुपीज एक दिन के लिए 1000 रुपये हो सकता है, अगले यही 10,000 रुपये हो सकते हैं, यही प्रॉफिट है, वो दूसरा कहीं से नहीं आता है। तो 25 रुपए से ज्यादा किसी को ऐसा नहीं करना है। जो बंदे मेरे पास सीखते हैं, मैं भी उनको वैसे ही सिखाता हूँ, उनको सिर्फ बोलता हूँ 1000 रुपये रखने का अकाउंट में, सिर्फ इन्हीं 1000 रुपये को 5000 रुपये बनाना है, और फिर इन्हीं 5000 रुपये को अपना ट्रेडिंग का कैपिटल बनाना है। जो बंदा ये करने में सक्षम हो गया उसके लिए ट्रेडिंग हो जाएगी आसान, और जो बंदा लाख रुपए लेकर आएगा ना, उसके जीरो होने में 10 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप तो सब इसके अनुभवी हो, सबको पता है, बताने की जरूरत किसी को नहीं है, लेकिन सब लोग फॉलो नहीं करते हैं। सबको पता है बात, सबको पता है, रात को सोते टाइम सोचते हैं कि 1 लाख रुपए जीरो होने में 1 मिनट लगता है, लेकिन 10,000 रुपए को 5000 बनाने में 2 महीने की मेहनत लगती है, और यही 2 महीने की मेहनत मैं आपसे करवाता हूँ। तो इसलिए क्या है कि बंदे उन लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो 2 दिन में अपना कैपिटल को डबल करने के अंदर सिखाते हैं। ऐसा नहीं होता शेयर बाजार में। अगर जिस बंदे ने 1000 रुपए को 5000 रुपए कर दिया, तो सोचो कि 1000 का 5000 कर दिया तो वो बंदा क्या करेगा, 10,000 का 50,000 भी कर सकता है, लाख रुपए का 5 लाख भी कर सकता है वो बंदा। तो इसी प्रकार आपको करना है, 25 रुपए का ऐसा लेके सीखना है। अगर आप में ज्यादा ही कुछ खलबली है तो आप 2 अकाउंट में ट्रेडिंग करो, आप ट्राई कर लेना। एक अकाउंट में आप अपने अनुसार ट्रेडिंग करो, कभी 500 का रिस्क, कभी 300 का, कभी 200 का, इसमें फिक्स कर दो कि 25 रुपए का रिस्क लेके मुझे ट्रेडिंग करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ब्लॉक वाइज चलूंगा, पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, मैं हमेशा ब्लॉक में ट्रेडिंग करवाता हूँ। मैं अपने ट्रेडिंग को 10 ब्लॉक में ट्रेडिंग करवाता हूँ, 100 ट्रेड पूरी, उसके बाद उसका मालूम पड़ता है। तो देखिए, तो आप भी ऐसा करिए, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और आप बाबा ट्रेनिंग के साथ जुड़े, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप परिवार के साथ ऐसे जुड़े रहना। हो सकता है कि यहाँ पर आपको बड़े बड़े फर्जी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट नहीं मिले, लेकिन अगर 10 रुपए का प्रॉफिट कोई करेगा तो आपको जरूर मोटिवेट करने के लिए भेजूंगा। हम भी कोई ट्रेड लेंगे, आपको बेहतर रहता हूँ। शुभ रात्रि, मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास का टाइम होने वाला है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करना यूट्यूब पे कमेंट पे, ताकि वो आपके भाई लोग देखें, उनको भी अच्छा लगे। अगर खराब लगे, बकवास लगे, तो आप जरूर लिखना ताकि उन लोगों को पता चले।